हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले हम रेस्पिरेशन क्या है वो समझेंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? आप लोगों ने ये टर्म सुना है, बार बार सुना है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट, उसे हम रेस्पिरेशन कहेंगे। रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रेथिंग जिसे हम कहते हैं, ब्रीथिंग सिस्टम, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस सिस्टम को सिर्फ रेस्पिरेशन का एक पार्ट माना जाता है, कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है। क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी हमने फूड बनाया उसका ब्रोकन डाउन होना, वो कंप्लीट एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रेथ इन ब्रेथ आउट वो पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। तो वो हमेशा वो मिस्टेक मत करना कि रेस्पिरेशन मतलब ब्रेथिंग। ब्रेथिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट, वो अलग है। ब्रेथिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, दैट इज नॉट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, वही डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ था, फूड हमारा डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन गया था और वो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच गए। लेकिन वो सेल्स को ग्लूकोज डायरेक्टली एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता फॉर डिफरेंट टास्क। हमने ऐसा सुना है कि हमें एनर्जी के लिए फूड एसेंशियल है, फूड खाना एसेंशियल है। तो हमने जो फूड खाया है उसका डाइजेशन हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन वो एनर्जी डायरेक्टली फूड से तो नहीं मिलती है। वो एनर्जी हमें फूड से, जो डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज बना है, उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी लिबरेट करनी है। वो एनर्जी हम लिबरेट कर रहे हैं। तो जब भी ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच गया है तो क्या डायरेक्टली वो सेल से एनर्जी ले लेगा? नहीं, वो डायरेक्टली सेल से एनर्जी नहीं लेता। वही प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दरमियान ही फूड का ब्रोकन डाउन होता है और एनर्जी लिबरेट होती है। हम जो ब्रीथिंग करते हैं उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस। हम बहुत छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं कि ब्रीथ इन में ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रेथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं। तो क्या ऐसे ही हम ऑक्सीजन ले रहे हैं? हमें ऑक्सीजन बस लेना है, सोते जगते खाते पीते हर टाइम हम कभी भी निकलते हैं तो ऑक्सीजन सांस हम लेते रहते हैं, ऑक्सीजन आता रहता है। तो क्या ऐसे ही हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं? ऑक्सीजन की जरूरत क्या है? व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। हमने ऐसा भी सुना है कि विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा कंसेप्ट है, ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो ये ब्रोकन डाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है और एनर्जी लिबरेट करता है, और दैट एनर्जी वी आर यूज फॉर आवर वेरियस पर्पस। कैसे देखते हैं? जैसे हमने फूड बनाया था, उस फूड को हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच गया और ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो दैट इज C6H12O6। यहाँ पे हो जाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन हमें मिलता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। जब भी ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, जो हम ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग करते हैं, क्यों? तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके इसे कन्वर्ट करेगा CO2 H2O और एनर्जी लिबरेट करेगा, और एनर्जी यहाँ पे लिबरेट करेगा, और ये एनर्जी ही हम यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पस। ये एनर्जी सेल से सेल तक पहुंचती है और हम ये एनर्जी वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद ग्लूकोज एंड इट्स लिबरेटेड इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिलती है वो O2 और ग्लूकोज के कंबाइन होने से मिलती है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी, और वही एनर्जी हम यूज करते हैं। अभी एक चीज आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? जब भी ये ग्लूकोज मिला वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा और ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होके जो एनर्जी लिबरेट करता है, वो एनर्जी भी कहाँ लिबरेट हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
एनर्जी भी माइटोकॉन्ड्रिया में लिबरेट हो रही है। तो ये एनर्जी फॉर्म हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, सो इट्स कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी वजह से इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है तो वो अलग अलग तरीके से करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लेक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज अ डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन कैसे है वो हम करते हैं। पहले ये जो प्रोसेस है C6H12O6, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट और पायरुविक एसिड। यहाँ पे 6 कार्बन है जिसका ब्रेकडाउन होके यहाँ पे हो जाएगा 3 कार्बन, 3 कार्बन मॉलिक्यूल मतलब पायरुवेट। ये प्रोसेस इतनी होनी ही है, यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट होती ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और ये प्रोसेस होती है इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। अभी क्या होगा कि यहाँ पे पायरुवेट तक प्रोसेस कॉमन है। अभी इसको अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ग्लूकोज से पायरुवेट तक का प्रोसेस कॉमन है। समझ लो ये बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। राइट द डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन में हम तीनों एक्सप्लेन करना है। तो कार्बन, ग्लूकोज के कार्बन के 6 मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन एट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पायरुवेट। इसे हम पायरुवेट कहते हैं या पायरुविक एसिड, बोथ आर सेम। यहाँ के बाद जब ये पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा, तो ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी, हर एक केस में एनर्जी लिबरेट होती है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो CO2 H2O एनर्जी में लिबरेट होता है कब? जब भी C6H12O6 से पायरुवेट होता है, देन पायरुवेट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल ब्रेकअप करके करेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। नाउ लेक ऑफ ऑक्सीजन। लेक ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए कभी कभी? हाँ, होता है। रेगुलरली हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, नॉर्मल। अभी हम जो कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीथिंग है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि चलो 100 मीटर 200 मीटर की रेस दौड़ के आओ, भाग के आओ, या एक्सरसाइज करने को बोलूं, तो उस टाइम पे क्या हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं? वो रेस कंप्लीट होने के बाद, वो एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमारी सांस फूलने लगती है, ब्रीथिंग फास्ट होने लगता है। क्यों फास्ट होने लगता है? और उसके बाद अगर मैं बोलूँ अगेन आप 100 मीटर की रेस दौड़ के आओ, तो उसके बाद आप और ज्यादा फास्ट ब्रीथिंग करोगे। क्यों और ज्यादा फास्ट ब्रीथिंग करोगे? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लिबरेट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। नॉर्मली ब्रीथिंग में हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन जब भी हम हैवी एक्सरसाइज या ऐसे दौड़ते भागते हैं, कोई रेसिंग में पार्ट लेते हैं, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हम ज्यादा ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन एक लिमिट आ जाती है हमारी ब्रीथिंग करने की, और उस टाइम पे अगर हम ब्रीथिंग करते करते हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और एनर्जी के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे। अगर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, हमें भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बट इन केस अगर हम उतना ब्रीथिंग नहीं कर पाते, उतना ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तब क्या होता है कि हमारे मसल्स में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है विद द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के साथ ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, और तभी ये फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी।
और ये लैक्टिक एसिड वो हमारे मसल्स को क्रैम्प करता है, इसी की वजह से हमें उस टाइम पे पेन होने लगता है। लेकिन ये धीरे धीरे हमें रिलीफ भी हो जाएगा अगर हम हॉट बाथ ले लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो ये आराम से धीरे धीरे रिलीफ हो जाता है। बट मसल्स क्रैम्पिंग का रीजन है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। और जब भी लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वो फॉर्म करेगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। बट अगर प्रेजेंस ऑफ O2 में होता है तो वो फॉर्म करेगा CO2, H2O एंड एनर्जी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमंस में नहीं होता, बट ये होता है ईस्ट में। ईस्ट में जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, तो इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, जो बनाने में काम आता है अल्कोहल। तो यहाँ पे लिबरेट करेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन होता है ईस्ट में। ईस्ट में जो रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा उसे हम कहेंगे फर्मेंटेशन, और वो ही टाइम पे वो रिलीज करेगा इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। ये सब यूज होता है इथेनॉल बनाने में, और यहाँ पे बेवरेजेस और जो ऐसे बियर और वो सब है उसमें बनाने के लिए भी इथेनॉल यूज होता है। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ये आपका एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे फिर से मैं एक बार शॉर्टली से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल आर broken down into 3 carbon molecule, that is called pyruvate। ये कॉमन इक्वेशन है फॉर 3 pathways, प्रेजेंस, एब्सेंस एंड लेक ऑफ। जब भी पायरुवेट के साथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो रहा है दैट रिलीज CO2, H2O एंड एनर्जी। लेक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है दैट रिलीज द लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है इन ईस्ट, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड दैट रिलीज द इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। ये हो गया पाथवे। अभी हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में होता है।